नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी MMTA मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी, जो हमारा टॉपिक था, उसके बारे में हमने आपको बताया कि अगर जो भी लोग फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे ट्रेड होती है। जैसे हमने बताया पहले वीडियो में आपको कि फोरेक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो MT5 और MT4 ये दो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज पे है कि अगर हम फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो किस किस चीज में ट्रेड होती है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग जो फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंडियन मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में। तो फोरेक्स के अंदर भी गोल्ड में ट्रेड होती है, क्रूड में ट्रेड होती है और सिल्वर में ट्रेड होती है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। जैसे गोल्ड का फोरेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो किस चीज में, और जैसे हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं तो ध्यान से समझिएगा ये बात, जो हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में तो वो हम INR में ट्रेड करते हैं, और इसमें जो हम ट्रेड करते हैं वो USD में ट्रेड करते हैं। मैं बताता हूं फॉर एग्जांपल आपको। मान लीजिए ये है हमारी इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट, ठीक है, और ये है हमारी फोरेक्स मार्केट। ध्यान से समझिए, अब हमने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड करनी है। तो अगर हम इंडियन मार्केट में गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो यहां पे होता है गोल्ड। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर जो लोग फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा फोरेक्स में डॉलर के अंदर ट्रेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोरेक्स के अंदर डॉलर में ट्रेड होती है। तो अगर हम लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं, फोरेक्स में देखिए, मोस्टली फोरेक्स में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मोस्टली 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोस्टली लोग इन्हीं चीजों में ट्रेड करते हैं मोस्टली। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में तो हम लोग बोलते हैं गोल्ड में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं XAUUSD, यानी कि अगर हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे तो हम बोलेंगे XAUUSD में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ही सिल्वर में अगर ट्रेड करते हैं तो सिल्वर यहाँ पे, वहां पे XAUSD। तो मान लीजिए अगर हम लोग इंडियन मार्केट में काम करते हैं, मान लीजिए क्रूड में काम करते हैं, क्रूड जिसको कि हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल। अगर हम इसमें क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं WTI फोरेक्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे ही गोल्ड सिल्वर में इंडियन मार्केट में भी काम होता है और इसमें मार्केट में भी काम होता है। आगे चल के मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि अगर फोरेक्स मार्केट 24 घंटे चलती है तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट सारा डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको कि इंडियन मार्केट और फोरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंस है, इसमें ट्रेड करते हैं तो कैसे ट्रेड करते हैं और क्यों ट्रेड। तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, और अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो XAUSD में ट्रेड करते हैं। इसमें काम करते हैं क्रूड ऑयल तो इसमें WTI। अगर मान लीजिए हम लोग यहां यूरो में ट्रेड करते हैं तो यूरो में हम लोग ट्रेड करेंगे इंडियन मार्केट में INR में। लेकिन अगर हम लोग यहां ट्रेड करेंगे तो यहां पे जो ट्रेड होगी फोरेक्स में UR, यूरो USD, USD, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो ट्रेड होती है वो डॉलर में ट्रेड होती है।
आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए मार्जिन कितना होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो सारी वीडियो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप पहले समझिए कि सबसे पहले आपको हमने ये बताया कि फोरेक्स क्या है, फोरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, दूसरा ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, और तीसरी जो वीडियो जो तीसरा हमारा टॉपिक है कि अगर हम लोग फोरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस किस चीज पर ट्रेड होती है इसमें। तो जैसे मैंने बताया गोल्ड में XAUSD, यूरो INR में करेंगे तो यहाँ पे यूरो USD के साथ पेयर के साथ हमेशा ट्रेड होएगी। देखिए USD हर चीज के साथ है पेयर में। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो GBP INR, लेकिन अगर यहां हम ट्रेड करेंगे तो GBP USD। किसी भी देश की करेंसी में अगर हम ट्रेड करते हैं फोरेक्स के अंदर तो हमेशा उसका क्या रहेगा, USD के साथ पेयर रहेगा। इंडियन मार्केट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंडियन मार्केट में हमेशा हम लोग क्या किसमें ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, इंडियन रुपीस के साथ ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कि अगर हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इसमें लोट साइज क्या होता है, और अगर हम फोरेक्स में ट्रेड करते हैं, फोरेक्स में अगर हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इसमें लोट साइज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग फोरेक्स में ट्रेड करें, तो फोरेक्स में ट्रेडिंग क्यों करें। जो लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो किस चीज में ट्रेड करते हैं, कितना लोट साइज होता है, कितना मार्जिन होता है, वो सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस चीज को समझिए कि इसमें लोट साइज क्या होता है। मान लीजिए अगर हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में, तो ध्यान रखिए कि गोल्ड के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने आपको बेसिक में भी क्लियर किया था कि अगर हम कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में ट्रेड करेंगे, तो यहां पे सिर्फ 3 लोट होते हैं, स्टैंडर्ड लोट, मिनी और माइक्रा। 3 ही लोट होते हैं अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं गोल्ड में। भाई स्टैंडर्ड लोट में ट्रेड करेंगे, स्टैंडर्ड लोट का मतलब होता है 1 किलो, मिनी में काम करेंगे 100 ग्राम, माइक्रा में काम करेंगे 10 ग्राम, ये लोट साइज होता है। लेकिन अगर हम फोरेक्स में काम करेंगे तो फोरेक्स के अंदर आप स्टैंडर्ड लोट से लेके, स्टैंडर्ड लोट यहां पे बोला जाता है 1 लोट को, 1 लोट से लेके कितनी भी पोजीशन ले सकते हैं। मतलब कि आप 0.01 से लेके और 99, 0.99, 99 के बाद स्टैंडर्ड लोट शुरू हो जाता है। मतलब कि आप ट्रेड जो ले सकते हैं, आपको बताता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप फोरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड जब भी करते हैं हम लोग तो लोट साइज में ट्रेड होती है, क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होती, हमेशा लोट साइज में ट्रेड होती है फोरेक्स के अंदर भी और कमोडिटी के अंदर। तो कमोडिटी के अंदर अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं गोल्ड में, तो हमारे पास सिर्फ 3 लोट होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रा। लेकिन अगर हम यहां फोरेक्स में गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आप 0.01 से लेके 0.99 तक की पोजीशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अमाउंट। मान लीजिए आप $100 से काम कर रहे हैं, आप $200 से काम कर रहे हैं, आप $500 से काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ही आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट में आप स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रा 3 ही लोट है जो कि इसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया। ऐसे ही मान लीजिए यूरो USD है, तो यहां पे हमेशा कोई मिनी, माइक्रा लोट नहीं होता इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप करेंसी में काम कर रहे हैं तो आपको लोट साइज लेंगे, लोट सिर्फ इसमें कुछ नहीं होता, 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट, 5 लोट, 10 लोट, ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंडियन मार्केट में ट्रेड जो होती है वो हमेशा लोट साइज में होती है। इसमें आप 1 लोट, 2 लोट, 4 लोट, 10 लोट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप
फोरेक्स में ट्रेड करते हैं करेंसी के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गोल्ड के अंदर हम 0.01 से लेके 0.99 तक की ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि 99 का मतलब होता है कि 1 रुपए में से 99 पैसे। समझ रहे हैं मेरी बात को कि 0.01 का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से आप 1 रुपया खर्च कर सकते हैं, 0.01। और 0.99 यानी कि 99 के बाद सीधा 100 का मतलब हो गया कि आप एक स्टैंडर्ड लोट में ट्रेड कर सकते हैं। समझे? तो ये है कि आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यहां पे लोट साइज होता है। लोट में आप 10 लोट, 20 लोट, 30 लोट काम कर सकते हैं। लेकिन यहां जो आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग ट्रेड करते हैं यूरो यूएसडी या गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो उसमें मार्जिन क्या होता है। देखिए ध्यान से पहले मेरी बात को, एक बात को समझिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम स्टूडेंट को सिर्फ उतनी बातें बताते हैं, वही चीजें समझाते हैं, वही सारी बातें बताते हैं जो उसके काम की चीजें हैं। अब ये लोट साइज है, मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं और आप इस लाइन के अंदर, इस ट्रेडिंग के अंदर नए नए हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कितना लोट साइज लेना है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। हमेशा मार्केट का एक बात का ध्यान रखिए। मैंने पहले बेसिक में भी एक बात आपको बताई थी और अब भी एक बात आपको बता रहा हूं कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें, किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें, चाहे आप फोरेक्स में ट्रेड करें, चाहे आप क्रिप्टो में करें, किसी भी चीज में ट्रेड करें, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल का हमेशा आपने 10% यूज करना है। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, कितने भी आपको नॉलेज है, लेकिन मार्केट का हमेशा कभी भी अगर आपके पास 100 रुपए पड़े हैं तो उसमें से आप 10 से 15 रुपए का ही मान लें। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये होता है कि लोड साइज हम लोग ले, ट्रेड करें तो कैसे ट्रेड करें, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि फोरेक्स कोई एक अलग से नहीं है, ये भी इंडियन मार्केट की तरह ट्रेड करती है। आपको ट्रेडिंग करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना सीख गए, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मार्केट में आपने उन 5% लोगों में आना है जो 5% लोग प्रॉफिट निकालते हैं इस मार्केट से। लेकिन वो प्रॉफिट निकालने के लिए उनके पास पेशेंस होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक अच्छी एजुकेशन होती है। तो ये चीजें आपने देखनी है कि आपने काम करना है तो कैसे काम करना है, और अगर आपने मार्केट में से एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है तो वो किस थ्योरी के अनुसार, किस चीज के अनुसार आप काम करके निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडियन मार्केट और फोरेक्स मार्केट दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि दोनों ही मार्केट में अगर हम लोग कमोडिटी में काम करते हैं, और मोस्टली जो 90% ट्रेड लेते हैं फोरेक्स के अंदर, आज तक हम लोगों ने जो देखा है कि अगर कोई लोग फोरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करता है, फोरेक्स के अंदर ट्रेड लेता है, तो वो मोस्टली इन्हीं चीजों में ट्रेड करता है। जैसे एक्सए यूएसडी में करेगा, यूरो यूएसडी में करेगा, जीबीपी यूएसडी में कर लेगा। एक करेंसी है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, जैसे जेपीवाई जापानीज यूएसडी, इसके अंदर ट्रेड कर लेगा। तो इन लोगों का, इन पूरी करेंसी का, पूरे जो भी ये प्रोडक्ट है, इनका लोड साइज सेम होता है। आप 0.01 से लेके स्टैंडर्ड लोड तक ट्रेड कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। जितनी आप ट्रेड लेंगे उतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा, उतना आपको प्रॉफिट रहेगा। तो ये बात क्लियर है। अब ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि अगर हम फोरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो किस किस चीज में ट्रेड करते हैं, और उन्हीं चीजों में इंडियन मार्केट में किस किस चीज में ट्रेड होती है। बात बराबर है। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर हम फोरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं वो, उनका टाइमिंग क्या होता है, इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, लोड साइज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूं कि फोरेक्स मार्केट क्या है, फोरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म होने चाहिए,
किस किस ब्रोकर के थ्रू हम लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फॉरेक्स के अंदर किस किस चीज में ट्रेड होती है, और क्या इसके अंदर लोड साइज होता है। तो मैंने आपको ये बातें क्लियर कर दी। इंडियन मार्केट में जो ट्रेड होती है करेंसी में, तो वो किस चीज में होती है और इसमें किस चीज में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। कितने मिनट की